Welcome students to channel study 24/7 and guys I'm with the part 3 of August current affairs। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, आप करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में इस चैनल पे देख सकते हैं गाइज। ठीक है, तो हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। IBPS PO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की PO जो 27 अक्टूबर को ली जाएगी। उसके बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एग्ज़ाम, उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो एग्ज़ाम आएगी, जो भी एग्ज़ाम्स आएगी जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, उसमें अगस्त महीने के करंट अफेयर्स ये इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है शॉर्ट टर्म रूट के लिए, जो कि आसाम और त्रिपुरा के बीच जो है पेट्रोलियम गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ICICI बैंक ने एक स्मार्टफोन कीबोर्ड की का यूज़ करके एक पेमेंट सर्विस बनाई है जिसे आई मोबाइल स्मार्ट कीज़ नाम दिया गया है। तो नाम क्या है? आई मोबाइल स्मार्ट कीज़ ICICI बैंक ने पेमेंट सर्विस लॉन्च की है। दोहा बैंक जो है QSC, ये केरला में इन्होंने एक ब्रांच, उनकी पहली ब्रांच इंडिया में लॉन्च की है केरला स्टेट में। केरला फाइनेंस मिनिस्टर जो है थॉमस इसाक, इन्होंने स्टेट रन जो स्कूल्स है, स्टेट रन एंड स्टेट एडेड स्कूल्स, उसके उनके लिए 10,000 करोड़ रुपीज़ का 5 ईयर के लिए जो है अनुदान दे दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट में एक विलेज है दोंजा विलेज, इस उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये इसको एडप्ट किया है राज्यसभा MP और हमारे फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। तो संसद आदर्श ग्राम योजना जो है SAGY है, इसके तहत सचिन तेंदुलकर जी इस विलेज में डेवलपमेंट करेंगे। साक्षी मलिक को उत्तर प्रदेश सरकार जो है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड प्रदान करने वाली है। और साक्षी मलिक ने अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुई, रियो ओलंपिक्स, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो फर्स्ट वुमन वेस्टर्नल बन गई थी वो मेडल जीतने वाली ओलंपिक में। तो उनको उत्तर प्रदेश सरकार रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड प्रदान करेगी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और IUC ये मिल के एक जो है MOU इन्होंने साइन किया है इंडस्ट्रियल यूज़ जो होता है वाटर का, उसको ट्रीट करने के लिए। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है जिसमें 170 इंडियन मिशंस एक ही प्लेटफॉर्म पे लोगों को पहुंचाए जाएंगे। और बहुत सारी वेबसाइट्स उसमें रहेगी, बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स भी उसमें रहेगी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ़ाइन लगाया है आसपास $380 मिलियन का, यानी 2500 करोड़ का, क्योंकि उन्होंने नेचुरल गैस का जो यूज़ था, प्रोडक्शन था, वो जो लिमिट थी उससे ज़्यादा किया था। ठीक है, नेक्स्ट PV सिंधु, इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था अगस्त महीने में जो ओलंपिक चल रही थी उसमें। तो ये हमारी बैडमिंटन की खिलाड़ी है PV सिंधु। पावर मिनिस्ट्री इन्होंने जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एंड रिवर्स ऑक्शन ऑफ टैरिफ बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसमिशन सेक्टर। सो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पावर मिनिस्ट्री ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। गुरुदयाल सिंह पंजाबी राइटर है, ये इनका अभी हाल ही में ही निधन हो गया है। South Indian Bank has become the first private bank to join hands with Kochi Biennial Foundation KBF, pledging rupees 1 crore to support the upcoming Kochi Muziris Biennial 2016. So South Indian Bank और कोची बेनियल फाउंडेशन, इन्होंने 1 करोड़ रुपए के आसपास उनको 1 करोड़ रुपए कोची बेनियल फाउंडेशन को साउथ इंडियन बैंक ने दिए हैं। शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ये, बेस्ड इन द नॉर्थ, एज अनाउंस बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस मीन्स कोई बैंक और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर टाइप करती है, उसे बैंक का एश्योरेंस कहा जाता है। तो इनके साथ इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है सबसे लार्जेस्ट इंडिया की, LIC ने टाइप किया है किसके साथ? शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के साथ। रिलायंस ब्रांड्स इंडियन कंपनी है, हैज़ अनाउंस लॉन्ग टर्म मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट विद एम्स्टर्डम जो बेस्ड फैशन ब्रांड है स्कॉच एंड सोडा उसके साथ। ठीक है, तो रिलायंस ब्रांड्स और स्कॉच एंड सोडा जो नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है।
ल्यूक एकिंस इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है कि 25,000 फीट से ये इन्होंने जंप की है विदाउट पैराशूट, विदाउट विंग शूट। जो पैराशूट का या फिर विंग शूट का इन्होंने यूज़ नहीं किया, 25,000 फीट से इन्होंने जो है जंप की है। और गाइज इसका अगर वीडियो आपको देखने को, देखिए वीडियो अवेलेबल है नेट पे, बहुत बहुत थ्रिलिंग वीडियो है ल्यूक एकिंस का। हु वॉज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ टोक्यो। तो टोक्यो की फर्स्ट फीमेल गवर्नर चुनी गई है यूरिको कोइके, ठीक है, तो नाम याद में रखिए यूरिको कोइके। और इंडिया में फर्स्ट कबड्डी वर्ल्ड कप अभी अक्टूबर में, इस महीने में चल रहा है। सो फाइनल में आई थिंक इंडिया पहुंच गया है, नहीं इंडिया ने जीत लिया है, सॉरी, अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ थी, इंडिया ने ये कबड्डी वर्ल्ड कप जीत लिया। तो इंडिया में ये होस्ट किया गया सबसे पहली बार, ठीक है, इस साल में। who sworn in as चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट किसे चुना गया, तो जस्टिस जी.बी. भोसले इनको चुना गया है। जर्मन ग्रैंड प्री जो है फार्मूला 1 की रेस, ये लेविस हैमिल्टन इन्होंने जीत ली है। और आंध्र प्रदेश और जापान ने मिल के एक फूड वैल्यू चेन के लिए एमओयू साइन किए हैं, आंध्र प्रदेश और जापान। आगरतला और दिल्ली के बीच एक मेडन ब्रॉडगेज ट्रेन सर्विस के लिए रेलवे मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ कर दिया है। रिजोल्यूशन जो है मद्रास हाईकोर्ट को तमिलनाडु हाईकोर्ट करने का, वो पास हो चुका है। पटना पायरेट्स ने प्रो कबड्डी लीग का जो सीज़न 4 था वो जीत लिया, और वो पहली टीम बनी जिन्होंने अपना टाइटल जो है डिफेंड भी किया, क्योंकि सीज़न 3 भी उन्होंने ही जीता था। नोवाक जोकोविक इन्होंने मेंस सिंगल्स जो है रॉजर्स कप 2016 का ये जीत लिया है, सर्बिया का। ये सर्बिया इस देश के हैं, तो ये पूछा जाता है हमें बहुत बार कि किसी भी प्लेयर का नाम लेके कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दीपक अय्यर मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मोंडलेस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं दीपक अय्यर। लोकसभा ने जो है फाइनेंशियल एसेट्स का रिकन्स्ट्रक्शन जो बिल था, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स रिलेटेड जो बिल था वो पास किया है। और ब्रज बी कचरू ये इंडियन अमेरिकन लिंग्विस्टिक प्रोफेसर थे, ये इनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर टूरिज़्म ये अवार्ड मिला है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए टूरिज़्म सेक्टर में, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। अनीता गोपालन इनको पेन या हिम ट्रांसलेशन फंड ग्रांट्स ये प्राइज़ मिला है 2016 का। अनीता गोपालन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर.डी. बर्मानिया पंचमेमोर्स ऑथर्ड बाय चैतन्य पादुकोण ने ये बुक लिखी है, तो ये रिलीज़ हो गई। अनंत माहेश्वरी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट चुने गए। अनंत माहेश्वरी, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट। लास्ट पार्ट 2 में मैंने श्रीराम राजमनी इनका अपॉइंटमेंट बताया था आपको, जो कि रिसर्च इंडिया रिसर्च लैब, माइक्रोसॉफ्ट की जो इंडिया रिसर्च लैब है बेंगलुरु में, उसके एमडी चुने गए श्रीराम राजमनी। और एक क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, अनंत माहेश्वरी जो कि प्रेसिडेंट बने हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के। वेस्ट बंगाल कैबिनेट क्लियर प्रपोजल टू रीनेम द स्टेट एज बंगाल। अब वेस्ट बंगाल को बंगाल बनाया जाएगा, बंगाल ये नाम दिया जाएगा। ये कैबिनेट ने जो है अप्रूवल की प्रपोजल जो था ये एक्सेप्ट किया है, ठीक है। एंजेला रगीरो इनको हेड चुना गया है आईसी हॉकी ओलंपिक एथलीट्स कमीशन का, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चाइना कंट्री कैरिड आउट फर्स्ट ह्यूमन जीन एडिटिंग ट्रायल फॉर लंग कैंसर के लिए फर्स्ट ह्यूमन जीन एडिटिंग ट्रायल जो है चाइना ने सबसे पहले की है। सुधांशु मनी इनको जनरल मैनेजर इंटरिम कोच फैक्ट्री जो है रेलवे की कोच फैक्ट्री होते हैं, जो कोचेस होते हैं रेलवे के, वो बनाने की, उसका जनरल मैनेजर बनाया गया सुधांशु मनी को। नोबेल प्राइज़ विनिंग इजिप्शियन केमिस्ट जो थे अहमद जवेल, ये इनका निधन हो गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। नोबेल प्राइज़ विनिंग पर्सन थे ये, तो इनका नाम आप ध्यान में रखिए, अहमद जवेल, इजिप्ट कंट्री के थे, तो केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और नेपाल के नए 39th प्राइम मिनिस्टर किसे चुना गया, तो पुष्प कमल दहल, इनको प्रचंडा इस नाम से भी जाना जाता है। और जीएसटी बिल जो 3 अगस्त 2016 को पास किया गया हमारे लोकसभा में, तो वो अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 122nd अमेंडमेंट है, ठीक है। और जो कैबिनेट कमेटी है, इन्होंने 13 एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका अपग्रेडेशन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा के तहत जो स्कीम्स हैं इनको मंजूरी दे दी है। और जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ का जो समिट थी, मीटिंग थी, वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हेल्ड की गई थी।
legaldesk.com ये एक ऑनलाइन लीगल डॉक्यूमेंटेशन स्टार्टअप है। इसके थ्रू हम जो इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग करते हैं ना, ये ई साइन डेस्क अलो करता है पीपल को। सो तो इसको लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली legaldesk.com को। शुभदा मुग्दल इनको 23rd राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड मिला है। शुभा मुदगल, ठीक है, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, 23rd राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, ठीक है। और निमेश कंपानी मैनेजिंग डायरेक्टर जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, इन्होंने रिज़ाइन कर लिया है। जयपुर जो है इन्होंने 2 डे यहाँ पे 2 डे मीटिंग जो है ब्रिक्स वुमन पार्लियामेंटेरियंस की शुरू हो चुकी है, ठीक है। फेडरल बैंक ने जो है चिल्लर ऐप जो है लॉन्च किया है, जो कि आपको मनी ट्रांसफ़र या फिर फ़ोन रिचार्ज या फिर ई कॉमर्स पेमेंट के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो चिल्लर ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया? फेडरल बैंक ने। अलीबाबा ग्रुप एक मिशन चला रहा है, मिशन मिलियन बुक्स। ये पैन इंडिया की तहत इनिशिएटिव है। यहाँ पे इंडियन सिटीज़न को जो है डोनेट टेक्स्ट बुक्स और एजुकेशन मटेरियल जो भी आपके पास से डोनेट करने के लिए अपील की जा रही है, जो कि अंडर प्रिविलेज या पुअर स्टूडेंट जो है उनके लिए काम आएगा। तो इसको लॉन्च किसने किया है? अलीबाबा ग्रुप ने। सिप्ला लिमिटेड और गोदरेज, ये 2 कंपनी है इंडियन, इनको चेंज द वर्ल्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। फॉर्चून 2016 ने जो लिस्ट निकाली उसमें, तो सिप्ला लिमिटेड और गोदरेज कंपनी, ठीक है। केरला गवर्नमेंट ने एक न्यू डेप्ट रिलीफ स्कीम फॉर लो इनकम एंड पुअर पीपल के लिए जो है लॉन्च की है, ठीक है। सो इसमें उनको लोन जो है इफ आफ्टर दे फेल टू पे रीपे लोन्स टेकन फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, तो उनको लोन अगर वो देने में नाकामयाब रहे हैं तो उनको वो आज़ादी दे दी है केरला गवर्नमेंट ने कि आपने नहीं दिया तो चलेगा, ऐसे ही कुछ तो भी स्कीम है, न्यू डेप्ट रिलीफ, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो इशू किया है एक एलटीवी होल्डर्स के लिए माइनॉरिटी नोटिफिकेशन की, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान की, कि आप बैंक अकाउंट खोलिए और प्रॉपर्टी खुद के ऑक्यूपेशन पे परचेस कीजिए। तो एलटीवी का मीनिंग हमें पूछा है, लॉन्ग टर्म वीज़ा, ये मीनिंग होता है एलटीवी का। तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो भी लोग यहाँ पे हैं इंडिया में, उनको टू ओपन बैंक अकाउंट एंड परचेस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो एलटीवी का मीनिंग है लॉन्ग टर्म वीज़ा। एसके शर्मा जो है इनको चुना गया है चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल जो है BEL, एंड इनको ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑलरेडी है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर BEL के। इनको मोस्ट एंटरप्राइजिंग CEO चुना गया है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, और ये प्राइज़ इनको दिया है इंडो ग्लोबल बिजनेस काउंसिल की तरफ से। इसका जो ये ऑफिस है ये न्यू दिल्ली में है, इंडो ग्लोबल बिजनेस काउंसिल का, ठीक है। तो एसके शर्मा इनको मिला है मोस्ट इंटरप्राइजिंग CEO, ठीक है। इंडिया हैज़ प्लेस फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ नेपाली 39.97 मिलियन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटी एट संस्कृत स्कूल इन ईस्टर्न नेपाल। संस्कृत स्कूल को खोलने के लिए और न्यू बिल्डिंग एक बनाने के लिए उस एजुकेशन से रिलेटेड, तो नेपाल को भारत ने $39.97 मिलियन की मदद की है, ठीक है। China is the largest high-speed train maker who has announced its first $63.4 million joint venture plant in India to repair and manufacture railway locomotive engines। तो रेलवे लोकोमोटिव इंजन्स इस फील्ड में हमारे साथ चाइना काम करेगा, और $63.4 मिलियन का जॉइंट वेंचर उसने साइन किया इंडिया के साथ। इंडिया 39th इंडिया की रैंक आई है फिक्स ब्रॉडबैंड एडॉप्शन एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में। तो हम विद जस्ट 1.3% सिटीज़न जो है सब्सक्राइबिंग टू सच सर्विस, ब्रॉडबैंड जो हमारे देश में यूज़ किया जाता है 1.3% ही लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्टडी जो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एस्कैप इसके थ्रू जारी की गई है। तो उसमें हमारा जो स्थान है वो 39th है। विच आंध्र प्रदेश पुलिस जो है इन्होंने एक लॉन्च किया है DNA इंडेक्स सिस्टम DIS, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव दैट अलाउज जनरेशन ऑफ DNA प्रोफाइल्स फ्रॉम लाइव सैंपल्स लाइक सलाइवा एंड ब्लड स्टेन्स। तो जो भी कुछ केसेस होती है उसमें इनको ये इन्होंने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है DIS, इसकी मदद मिलेगी इनको। सलाइवा और ब्लड स्टेन के थ्रू भी ये DNA सैंपल्स निकाल सकते हैं। आंध्र बैंक जो है इन्होंने एक 3-in-1 ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
जियोजित बीएनबी परिभाष फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर एक लॉन्च किया है। तो जियोजित बीएनबी परिभाष फाइनेंशियल सर्विसेज और आंध्रा बैंक ने मिलकर एक ऑनलाइन 3-in-1 इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। ब्राज़ील ने जर्मनी को जो है हरा के ओलंपिक फुटबॉल में गोल्ड मेडल जो है हासिल किया है। ठीक है, तो ब्राज़ील ने गोल्ड मेडल जीत लिया है ओलंपिक में फुटबॉल इस खेल में। तो थैंक यू गाइज, ये पार्ट 3 था अगस्त महीने का। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइज, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने देखे नहीं होंगे तो प्ले लिस्ट पर आप ये वीडियोज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं करंट अफेयर्स की प्ले लिस्ट में, या फिर जो भी पॉपअप आ रहा है वीडियो पे वो वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो पे डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो आपने सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच गाइज, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। लाइक कीजिए गाइज, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी लोग को कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन लोगों के साथ आप ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा उनके स्टडी में। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बनता है गाइस जनरल अवेयरनेस पे ध्यान देना क्योंकि मेंस एग्जाम में ये गेम चेंजर बनता है ये सब्जेक्ट। थैंक यू, दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।